नमस्ते फ्रेंड्स, ईपीएफ रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ईपीएफ के विड्रॉल करने पर काटे जाने वाले टीडीएस की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टीडीएस कब काटा जाता है, कब नहीं काटा जाता है और हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा टीडीएस ना कटे। तो सबसे पहला सवाल जो सबके मन में होता है, कई बार लोग पूछते हैं कि टीडीएस जो है किस अमाउंट पे काटा जाता है। तो ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ जो है ईपीएफ के विड्रॉल पे काटा जाता है। ईपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है और उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट, इसके विड्रॉ करने पर टीडीएस काटा जाता है। हम लोग जब ऑनलाइन ईपीएफ के विड्रॉ का एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ हमें 3 फॉर्म्स दिखाई देते हैं, जैसे कि फॉर्म 31, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C। इसमें से सिर्फ फॉर्म 19 ही ऐसा है जिसके द्वारा जब हम विड्रॉ करते हैं तो वहाँ हमें 15G और 15H सबमिट करने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर हमें टीडीएस के बारे में वार्निंग दिखाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि टीडीएस का रेट क्या होगा, टीडीएस किस रेट से डिडक्ट किया जाएगा। तो अगर ईपीएफ के पोर्टल पर पैन नंबर अपडेट किया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में 10% के हिसाब से टीडीएस काटा जाएगा। और अगर ईपीएफ के पोर्टल पर पैन नंबर अपडेट नहीं किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में 30% से ज़्यादा टीडीएस काटा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि टीडीएस कब काटा जाएगा और कब नहीं काटा जाएगा। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टीडीएस कब काटा जाएगा। अगर एम्प्लॉय की टोटल सर्विस 5 साल से कम है और ईपीएफ विड्रॉल की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो ऐसे परिस्थिति में 10% टीडीएस काटा जाएगा, अगर पैन नंबर ईपीएफओ के पोर्टल पर अपडेट है तो। मतलब सीधा सा है, अगर 5 साल की सर्विस कम है और ईपीएफ विड्रॉल की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है, तो आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अब समझ लेते हैं कि टीडीएस कब नहीं कटेगा। अगर टोटल सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, तो और ईपीएफ की अमाउंट कितनी भी हो, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। मतलब सर्विस 5 साल से ज़्यादा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर सर्विस 5 साल से कम है और ईपीएफ विड्रॉ की अमाउंट भी 50,000 से कम है, तो भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ भी हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ईपीएफ की अमाउंट ही 50,000 से कम है, तो किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसमें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति एक कंपनी से जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है और पुराने कंपनी का ईपीएफ नई कंपनी में ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और भी कुछ कारण है जिसमें अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है और अगर आप विथड्रॉ करते हैं तो आपका कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। जैसे कि किसी एम्प्लॉय को अगर कोई गंभीर बीमारी है जिसके चलते उसे 5 साल के पहले पैसा निकालने की ज़रूरत होती है, तो ऐसी परिस्थिति में कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपना बिज़नेस ही बंद कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई एम्प्लॉयी 5 साल से पहले ईपीएफ का विथड्रॉ करता है, तो उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और तीसरा रीज़न कि ऐसी कोई परिस्थिति जो एम्प्लॉयी के हाथ में नहीं है, जो एम्प्लॉयी के कंट्रोल के बाहर है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति ईपीएफ का विथड्रॉ करता है, तो उसके ऊपर भी कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो बात एकदम सिंपल है कि अगर टोटल सर्विस 5 साल से कम है और ईपीएफ विथड्रॉ की अमाउंट 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में टीडीएस कटेगा। तो अब बात करते हैं कि इस टीडीएस को कटने से कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और अब 15G और 15H फॉर्म कौन सबमिट करता है, उसके लिए भी कुछ नियम है कि अगर किसी व्यक्ति की टोटल इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर सकता है। और अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति 15G और 15H फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में उसे टीडीएस कटने देना होगा और अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसके अंदर टीडीएस क्लेम करके उस टीडीएस का रिफंड क्लेम करना होगा। तो अब बात करते हैं कि 15G किसे सबमिट करना है और 15H किसे सबमिट करना है। अगर किसी एम्प्लॉय की एज 60 साल से कम है, तो ऐसे परिस्थिति में वो एम्प्लॉय 15G फॉर्म सबमिट करेगा। और अगर किसी एम्प्लॉय की एज 60 साल से ज़्यादा है, तो वो एम्प्लॉय 15H फॉर्म सबमिट करेगा। और किसी एम्प्लॉय ने अगर 15G या 15H फॉर्म सबमिट कर दिया है, फिर भी उसका टीडीएस कटा है, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो व्यक्ति उस टीडीएस को क्लेम कर सकता है और रिफंड ले सकता है। तो ये थी जानकारी ईपीएफ के विड्रॉल पर काटे जाने वाले टीडीएस की। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।